बंगाल चुनाव में बीजेपी के वो 5 कौन से बड़े नायक रहे जिन्होंने ममता बनर्जी का किला पश्चिम बंगाल में ही ढहाने का काम किया, उनके किले को ध्वस्त करने का काम किया। बीजेपी के वो 5 बड़े नायक जिन्होंने अपनी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पिछले कई वर्षों के बाद बीजेपी की सरकार बनाने में और पूर्ण बहुमत लाने में। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न सा माहौल है। रुझानों के मुताबिक बीजेपी को 200 के करीब सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी 100 से भी कम सीटों पर सिमटती दिख रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बंगाल के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया था, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी। इस बार हार के अंतर को पाटने के लिए बीजेपी ने खास रणनीति बनाई। न सिर्फ बंगाल के नेता बल्कि हिंदी पट्टी के नेताओं के सहारे भी चुनावी अभियान को एक नई गति दी। बंगाल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां और 3 रोड शो किए। टीएमसी के बंगाल अस्मिता वाले नैरेटिव के बीच पीएम मोदी ने झालमुड़ी और हुगली नदी में बोटिंग के जरिए लगातार और बेहतरीन कोशिश की। चुनाव प्रचार के बीच आस्था के प्रमुख केंद्रों पर भी पहुंचे। कोलकाता के सबसे पुराने मंदिर थनथानिया कालीबाड़ी, मथुआ ठाकुरबाड़ी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बेलूर मठ में भी उन्होंने माथा टेका। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना हर एक दांव लगा दिया, जिससे बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। अब अगर देखें तो टीएमसी को किले में सेंधमारी के लिए अमित शाह का फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम आया। बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ न केवल एक बड़ा जनसंपर्क अभियान छेड़ा बल्कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी तैयार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कुशासन के मुद्दों पर ममता सरकार को घेरते हुए राज्य में सत्ता परिवर्तन की अपील की। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में 5000 किलोमीटर लंबी यात्रा राज्य के कोने कोने तक पहुंची। खास बात यह रही कि इस अभियान का पूरा मैनेजमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में था। चुनावी वार रूम और कंट्रोल रूम को संभालने के साथ ही हर जनसभा और रोड शो के बाद खुद फीडबैक भी जुटा रहे थे। बीजेपी की इस जीत में पर्दे के पीछे के 2 और नायक हैं, सुनील बंसल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। टीएमसी से मुकाबले के लिए हिंदी पट्टी वाले इन नेताओं को खास जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों नेताओं ने मंडल स्तर पर जाकर रणनीति बनाने के साथ अंदरूनी मतभेद सुलझाने का भी काम किया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल से लेकर वोटरों का दिल जीतने तक इस जोड़ी ने जमीन पर बखूबी अपना काम किया। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव को बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती का जिम्मा दिया गया था। कभी ममता बनर्जी के नजदीकी रहे शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के लिए अहम किरदार साबित हुए। शुवेंदु अधिकारी के जरिए बीजेपी ने नंदीग्राम के साथ ही कोलकाता के भवानीपुर सीट पर भी सीधी चुनौती दी। इसका असर पूरे बंगाल चुनाव पर साफ तौर पर दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कुछ ऐसे नायक थे जिन्होंने बंगाल में बीजेपी का परचम लहराया और बंगाल में अब टीएमसी पूरी तरीके से खत्म होते दिख रही है और बंगाल में भगवा खिलता दिख रहा है, बंगाल में कमल खिलता दिख रहा है और जो बीजेपी का लक्ष्य था उस लक्ष्य को बीजेपी अब पूरा करती नजर आ रही है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।